तो कल के वीडियो में हम लोगों ने विलोपन विधि के कुछ सवाल जो कि बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने सीखे, ठीक है। वे क्वेश्चन बहुत सरल होते थे, लेकिन आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्या है, थोड़े कठिन लगते हैं, ठीक है। और बोर्ड परीक्षाओं में जब कठिन पेपर बनाए जाते हैं, इन क्वेश्चन को अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग हैं उसको देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को विलोपन विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 = 0। एक बात आप लोग ध्यान दो रहे हो, देखो इसमें कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वह जो हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax + by = c, इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है ना। तो हम करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो जो हमारा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिया हुआ क्या दिया हुआ है हम लोग का कि 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3x - 5y -4 जो इधर है लेफ्ट में, उसको राइट में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो ये क्या है, x है प्लस बी वाई चाहिए, तो बी वाई का टर्म क्या है, राइट साइड में, उसको क्या है, लेफ्ट साइड में लेते हैं हम लोग। ये जगह -2y = 7। तो ये हमारा क्या हुआ, एक रैखिक समीकरण के फॉर्म में बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि के तरीके से समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब विलोपन विधि से सॉल्व करें। विलोपन विधि में करना क्या होता है, या तो समीकरण 1 2 में या तो x के गुणांक को बराबर कर लेंगे या तो y के गुणांक को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखो यहाँ पे x के गुणांक क्या है, 3 है, और यहाँ पे x के गुणांक 9 है। अगर समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 15 और यहाँ पे 3 4 12, तो यहाँ पर 9x बन जाएगा, जो कि हमारा x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हमें आसानी से क्या होगा, समीकरण 1 2 से उसको विलोपित कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना। अब गुणा करेंगे तो समीकरण 1 जो हमारा वो क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9x - 15y, 3 4 जा 12, 3 से गुणा करें दोनों पक्षों में, इसे समीकरण 3 मान लेंगे, बन गया। समीकरण 2 को फिर उसी तरह लिख देते, उतार देते हैं हम लोग, इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग को x के गुणांक बराबर हो गया ना, x के विलोपित करना है। तो नीचे वाले इक्वेशन 4 में देखो x की जो गुणांक है, ये पूरा टर्म वो प्लस है कि माइनस, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो उसका अपोजिट उल्टा क्या होगा, माइनस। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में से 4 को माइनस करेंगे, इसके अपोजिट वाला काम करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। चलो अब इसको घटाते हैं हम लोग, कैसे घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करें हम लोग, पहले समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड लिख लेते हैं हम लोग, फिर माइनस घटाना है, फिर समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड लिख लेते हैं, इक्वल टू, अब राइट हैंड की बारी है, 12 में से 7 को घटाना है, ठीक।
9x माइनस 50y माइनस कम ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई करना है 9x में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 9x। और इस माइनस का इस टर्म से करेंगे, माइनस का इस माइनस 2y से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 2y, ठीक, इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5। अब 9x यहाँ पे प्लस में, यहाँ पर माइनस में, मतलब अपोजिट में, तो क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। अब जो बचेगा उसे उतार लेंगे हम लोग, माइनस 15y प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक। तो 15y बड़ा है और 2y छोटा है, तो माइनस करना है। 50 में से 2 गए तो 30, चूँकि माइनस का साइन बड़े वाले नंबर के साथ है तो क्या होगा, माइनस लगेगा, तो माइनस 13y इक्वल टू 5। अब y के साथ ये 13 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसे क्या करें हम लोग, इक्वल इधर राइट वाले में डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो क्या देगा, y इक्वल टू, y की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल जाएगी, माइनस को भेजेंगे, माइनस चेंज नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई में नीचे जा रहा है y, तो माइनस 5/30, ये हमारा क्या होगा, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब y की वैल्यू को चाहे तो समीकरण 1 में, 2 में, 3 या 4 किसी में भी रखने के लिए क्या हम लोग स्वतंत्र है, तो हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं हम लोग वैल्यू, तो हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है तो हम लोग पीछे देख लेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और हम लोगों ने y की वैल्यू क्या निकाला हुआ है यहाँ पर, y इक्वल टू माइनस 5/30, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग वैल्यू को, 3x माइनस 5, y की वैल्यू निकाला है माइनस 5/30 इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 25/30 इक्वल टू 4। 3x ये 24/5/30 जो है ये प्लस में है, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अपॉन में 30। अब इसका एलसीएम लेते हैं, अपॉन में 1, तो 30 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 1, और 1 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 30 बार में ना, तो 30 बार में आता है, तो इसके साथ 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 30 के टेबल में 30 कितनी बार में आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 34 जा 52 माइनस 25 1 जा 25, 3x 52 में से 25 के कितना बचेगा बच्चों, 27 अपॉन में 30, ये x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 इंटू 30, तो 3 से काट देंगे 27 को 9 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/30, 13 आ गया। अतः x की वैल्यू 9/3 एंड y की वैल्यू माइनस 5/30, ये दो वैल्यू में क्या हो गई, x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। कोई भी क्वेश्चन दियो आप सिंपल इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, x y की का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, और देखते हैं कि x वैल्यू क्या आता है। हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ पे हल लिख लो बच्चों, जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, दिया है लिख के, दिया है समीकरण, उसको उतार लो पहले, ठीक है, जो दिया है उसको उतार लेते हैं हम लोग, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3,
इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को भी सॉल्व करते हैं हम लोग, समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से इसको हम लोग भी सॉल्व करते हैं, x/2 लीनियर फॉर्म में मतलब जाके समीकरण के रूप में उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 6 होगा। 2 के टेबल में 6 आता है कितनी बार में? 3 बार में। तो मतलब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 2 या 4y माइनस 1। अभी 6 जो है डिनोमिनेटर में है, जब इधर आएगा इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई में, तो 6 -1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6। -6, ठीक है। और समीकरण 2 को बच्चों लोग उससे भी करते हैं हम लोग, इसे 3 मान लो। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। एलसीएम लेते हैं बच्चों, 3 और 1 का एलसीएम 3। 1 के टेबल 3 आता है कितनी बार में? 3 बार में, मतलब इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 3 के टेबल 3 कितनी बार बताए? 1 बार में, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3x। या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, तो 3x हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, तो इसका 3x हो जाएगा, इसका y बचेगा, अपॉन में 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 3x माइनस y। ये इधर 3 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड भी जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब ये दोनों, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गया, ये भी हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जो कि हम लोग को समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 को हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण 3 4 यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। हम लोग क्या बना हुआ है? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 एवं 4। क्या क्या मिला है हमारा? ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 था, ये हमारा समीकरण 4 आया था। अब देखो, हमें ये विधि क्या करना होता है? x के गुणांक को या y के गुणांक को बराबर करना होता है, लेकिन हमें जब सॉल्व इसको इक्वेशन को कन्वर्ट किया तो हमारे x के गुणांक क्या है? समीकरण 3 और 4 में क्या है? बराबर है। यहाँ पर भी 3 और इसके साथ भी 3 है, तो हमारे लिए आसानी हो गया, गुणा किसी से नहीं करना है। अब समीकरण 4 में जो x का गुणांक क्या है? प्लस है कि माइनस? प्लस है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? माइनस। तो हमें क्या करना है? इसको मतलब प्लस को उल्टा माइनस, हमें समीकरण 3 में से 4 को घटाना पड़ेगा। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं हम लोग। पहले समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम लोग, 3x प्लस 4y, इसके बाद घटाना है। फिर समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड लिख लेते हैं हम लोग, 3x माइनस y। फिर समीकरण 3 और 4 का राइट हैंड साइड, -6 घटाना है तो -9 लिखेंगे। 3x प्लस 4y, माइनस का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -3x, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों लोग? प्लस y। -6 -9 बच्चों, -6 है, -9 जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर किसके साथ है? बड़ा साइन किसके साथ है? बड़े नंबर के साथ, माइनस का साइन, ठीक है। अब 3x क्या है? प्लस और माइनस में अपोजिट है तो कैंसिल हो गए, तो 4y प्लस वाई इक्वल टू -50, या 4y प्लस वाई कितना हो गया बच्चों लोग? 5y। ये 4y, ये y है, 5y इक्वल टू -15। 5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो गया, तो डिवाइड में कैंसिलेशन कर देंगे तो 5 3 जा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों लोग? -3 आ गई।
अब y की वैल्यू हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर जितना अच्छा सुंदर स्टेप करेंगे बच्चा उतना ही नंबर मिलेगा। अब समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया, 3x + 4y = -6। 3x + 4 y के यहाँ क्या रखें बच्चा, y की वैल्यू कितनी थी यहाँ निकाले हम लोगों ने, -3 = -6। 3x ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस कितना होता है बच्चों, माइनस। 4 × 12, ठीक है। अब ये -12 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, प्लस में हो जाएगा। 3x, अब 12 में से 6 गया बच्चों तो 6x, 3 मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड में 3 है, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों लोग, 2। इस तरह से हम लोगों ने क्या हुआ, x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। लास्ट में बॉक्स बना के लिख दिया, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आंसर दिखाई देगा अच्छी से, उसे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आंसर तुम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने ये, ठीक है, ये जो मैंने अभी सवाल बताया हुआ है, दोनों सवाल, इनके जो हैंड रिटन नोट्स है मैंने यूट्यूब पोस्ट पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करिए और ज़रूर से प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या हो, सवाल करने में हमें आसानी हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग आगे कुछ कठिन सवाल फिर सीखेंगे, देखेंगे कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।